भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव कल बड़ी सुंदर तरीके से भगवान की अनुकंपा से मनाया गया। सब लोगों ने आनंद लिया और ये भगवान से संबंधित जो भी कार्य है, चर्चा है, आनंददायी ही है। और इस आनंद का असली भागीदार वही होता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। बाकी लोग सुख के चक्कर में भटकते रहते हैं कि सुख कैसे हो। जब सुख बिना बुलाए आता है तो दुख भी बिना बुलाए आता है। सुख के लिए तो बहुत कोशिश करते हैं, दुख के लिए कोई कोशिश करता नहीं करता, फिर भी दुख आता है। सुख दुख तो ये रात दिन की तरह चलते ही रहेंगे, पर आनंद का कोई विरोधाभासी शब्द नहीं है। आनंद आनंद ही। एक बार जिसके जीवन में आनंद आ जाता है, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए परमानंद से जुड़ जाता है। कृष्ण जी की लीला जगत के कल्याण के लिए हुई। अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिनायक अगर राक्षसों के वध के लिए ही कुछ करना होता तो गोलोक धाम में बैठकर ही सब कुछ दुरुस्त कर देते। परंतु भगवान जब आते हैं तो अपने भक्त को सुख देने के लिए, अपने भक्त को आनंदित करने के लिए, और भक्त उनकी लीला में श्रवण करके, गायन करके परम आनंद से जुड़ जाता है। बड़ी बड़ी अनोखी लीलाएं भगवान ने की। एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा कि ब्रह्मा को बहुत अहंकार हो गया है। भगवान जब आते हैं तो भक्तों का अहंकार ही हरण करने के लिए आते हैं, लेकिन भक्त बड़े दुखी होते हैं, रोते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि अहंकार के बल पर ही तो वो जीते हैं। भगवान की समझ में जो अहंकार के बल पर जीता है वो बहुत ही पतन का मार्ग है। इसलिए अपने भक्त को बचाने के लिए उसके अहंकार का हरण करते हैं, नाश करते हैं। ब्रह्मा जी के अहंकार को हरण करने के लिए भगवान ने एक लीला की। सुबह सब बाल बालों के साथ गाय बछड़ों को लेकर के यमुना के तट पर पहुंच गए। सब बाल बाल अपने अपने घर से भोजन व्यवस्था ले जाते थे और मिलकर के सब खाते थे। दोपहर का वक्त हुआ, गाय वृक्षों के नीचे बैठ के कुछ बछड़े चलने लगे। भगवान कृष्ण सभी बाल बालों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन व्यवस्था प्रारंभ की। सबने अपने अपने यहाँ का भोजन निकाला। उसी समय ब्रह्मा जी का विचार हुआ कि जाकर के देखे तो सही कृष्ण को भगवान का अवतार कहते हैं, भगवान है कि नहीं है। परीक्षा के लिए वो ब्रह्मलोक छोड़ करके यमुना के तट पर पधारे। भगवान कृष्ण तो उनका मान जो अहंकार अभिमान था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझसे ऊपर कोई नहीं, मैं ही जगत का स्वामी हूं, मैं ही जगत का ईश्वर हूं, मैं जगत का परमेश्वर हूं, इस सिद्धांत से उभी रहे। जब उनकी दृष्टि बाल बालों पर कृष्ण के समेत पड़ी तो ब्रह्मा क्या देखते हैं आकाश मार्ग से कि सब बालक अपना अपना भोजन निकाल करके बैठे हैं। भगवान कृष्ण भी अपना भोजन खोला और खाने लगे। कभी कोई ग्वाल कृष्ण के
पात्र से भोजन ले लेता और खाता, तभी कृष्ण भी दूसरे ग्वाल के भोजन से लेते और खा लेते। ब्रह्मा को शक हुआ कि ये ऐसा परम ब्रह्म है जो दूसरे का झूठा खा रहा है। फिर भगवान ने एक बड़ी अनोखी लीला की। दामा नाम का एक ग्वाल था। गरीबी के अभाव में उनके यहां से कुछ भोजन तो मिला नहीं। वो जिसे कढ़ी कहते हैं, छाछ में घोलकर पानी जैसी अपने पात्र में लाए और उन्हें विचार हुआ कि कृष्ण अभी पूछेंगे तेरी मां ने क्या बनाकर भेजा है, तो मैं क्या कहूंगा और मेरा उपहास उड़ाएंगे। इतना समझकर उस दामा ने उस पात्र में जो कढ़ी थी वो एकदम फटाफट पी गई। थोड़ी सी उनके मुंह पर कढ़ी लगी रह गई। कृष्ण की दृष्टि गई, अरे दामा ये क्या कर दिया तूने, मुझे अपने यहाँ के भोजन नहीं दिया। अब उसके पास पहुंचे और उसके मुंह पर जो कढ़ी लगी हुई थी उसे अपने जिह्वा से चाटने लगे। ब्रह्मा जी और मर गए। अब तक तो वो झूठा खा रहे थे, अब ग्वाल का मुंह चाट रहे हैं अपने जिह्वा से। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान नहीं है, लेकिन अभी और मुझे परीक्षा करनी चाहिए। ग्वाल बाल भोजन में व्यस्त है और ब्रह्मा जी उनकी गायों को और बछड़ों को हरण करके ले गए। ब्रह्मलोक में पहुंच गए। सबने भोजन कर लिया तो ग्वाल वालों ने विचार किया कि हमारी गाय कहां है, देखे तो सही, देखा तो कोई गाय नहीं। इधर उधर भटकने लगे। कृष्ण से कहा कि गोपाल हमारी गाय नहीं मिल रही है। बोले देखो इधर उधर, बोले नहीं मिल रही है। बछड़े, बोले बछड़े भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मिल जाएगी। कृष्ण जी जो अंतर्यामी है, सबको जानने वाले हैं, समझ लिया कि ब्रह्मा ने ये गाय बछड़ों को हरण कर लिया है। अब तो ब्रह्मा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कृष्ण जी ने माया से जितनी गाय थी वो बना दी और जितने बछड़े थे वो भी बना दिए। इतने में ही ब्रह्मा जी ने उन ग्वालों का भी हरण कर लिया। भगवान ने माया से फिर उन ग्वाल वालों को वैसा ही बना दिया और शाम हुई, सबको लेकर के घर पहुंचे। एक कार्य में कई कार्य होते हैं भगवान के। जैसे कोई व्यक्ति परदेश रह रहा हो और अपने घर आए, कोई निमंत्रण देकर बुलाए तो निमंत्रण में तो जरूर जाता है, लेकिन घर की साफ सफाई भी करता है। अब ये कहे कि निमंत्रण पर आया है कि घर की साफ सफाई के लिए आया है, उद्देश्य कई होते हैं आने के। अब तो ग्वाल बालों को, गाय बछड़ों को लेकर घर पहुंचे। सब ग्वाल बाल बछड़े भगवान में ही थे। भगवान ने ही रूप धारण कर लिया था, अनंत हो गए। जब ग्वाल बाल पहुंचे तो इनकी माताएं अपने बालकों को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उनके स्तनों से दुग्ध बहने लगा। माताएं विचार करके ही तो अद्भुत बात हो रही है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमारे बालक तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, फिर स्तनों से दूध कैसे? इतना प्रेम उनके हृदय में मुड़ा। जो गाय गई थी उनके बड़े बड़े बछड़े अब वो जाकर के अपनी मां की थनों से लग गए, वो भी दूध पीने लगे। अद्भुत बात हो रही है। बड़े बड़े बछड़ों के लिए गाय रमा रही है। उसी समय भगवान की कृपा से ये कार्य और हुआ।
कि जितनी गोपियां थी उन्होंने एक व्रत किया था कि हमें भगवान के समान पति मिले। उसी समय गोकुल में गर्गाचार्य जी ने जान लिया और जो उनका व्रत था वो पूरा हुआ और उस समय कहा कि सब कन्याओं का विवाह शीघ्र कर दिया जाए। भगवान के साथ विवाह सबका हो गया क्योंकि भगवान रूप ही थे भगवान। अब ये लीला तो हो गई, लेकिन बलराम को बड़ा रहस्य लगा कि वो क्या रहा है। मैं जितना प्रेम कन्हैया से करता हूं उतना मुझे गायों में प्रेम उमड़ रहा है, उतना ही प्रेम मुझे बछड़ों में उमड़ रहा है और उतना ही गायों में उमड़ रहा है। जब बलदाऊ जी ने ध्यान धर के देखा तो सब में भगवान कृष्ण को ही देखा। समझ गए कि गोपाल कुछ लीला कर रहे। इस तरह 1 वर्ष बीत गया। अब कृष्ण जी ने कौतुक किया ब्रह्मा को सबक सिखाने के लिए कि वो ब्रह्मलोक चले गए। उस समय ब्रह्मा ब्रह्मलोक में नहीं थे, वो बाहर गए थे। वो गोकुल में आए देखने के लिए कि क्या चल रहा है। उसी समय में कृष्ण ब्रह्मलोक पहुंच गए ब्रह्मा का भेष बनाकर। अब अपने सभी द्वारपालों सेवकों को, जितने पदाधिकारी थे सबको बुलाया कि कहा देखो एक बड़ी घटना घट गई है। उन्होंने पूछा क्या? कि नकली ब्रह्मा बन गया है कोई धरती पर और वो ब्रह्मलोक में आने की चेष्टा कर रहा है, तुम उसे भीतर मत घुसने देना, ये मेरी आज्ञा है। सबने कहा ठीक है। अब कृष्ण जी तो वहां से ब्रह्मा का जो रूप बनाया था अदृश्य हो गए, ब्रह्मा भी अदृश्य हो गए। ब्रह्मा ने देखा कि सब यहां तो यथावत चल रहा है, कोई हाहाकार नहीं है, कोई कोलाहल नहीं है, कोई दुखी नहीं। ब्रह्मा ने विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ब्रह्मलोक से गाय ग्वाल बाल बछड़ सबको हरण करके लाकर यहां रख दिया। फिर गए ब्रह्मलोक के देखे तो आऊं गाय है कि नहीं हुआ। जैसे द्वार पर पहुंचे द्वारपालों ने रोक दिया और बहुत डांट फटकार लगाई, ब्रह्मलोक में घुसने नहीं दिया। अब तो ब्रह्मा बड़े दुखी हुए कि जिनका अपना घर है उस घर में ही न कोई घुसने दे। जैसे वृद्ध माता पिता हो जाते हैं, उनके बालक पत्नी वगैरह अपने माता पिता को घर में न घुसने दे तो कितना दुख होगा उनको। वही दुख ब्रह्मा जी को हुआ, बड़े दुखी कि ये हो क्या रहा है। उनको समझाया कि देखो मैं ही ब्रह्मा हूं। उन्होंने नहीं, ब्रह्मा तो हमारे पास वहां है, तुम नकली ब्रह्मा हो, भागो यहां से, अगर ज्यादा करोगे तो तुम्हें मार भी पड़ेगी। फिर कोशिश की, धक्का मार दिया, अंदर नहीं जाने। ब्रह्मा जी पहुंचे, फिर वो और देखा और विचार किया कि मैं ऐसी सृष्टि नहीं कर सकता। मैं शरीर का निर्माण तो कर सकता हूं लेकिन जीवात्मा को नहीं डाल सकता। जल की रचना की है, चेतन तो परम चेतन से ही मिलता है। ब्रह्मा समझ गए और जाकर के कृष्ण जी के चरणों में गिर पड़े। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण जी ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया, ब्रह्मा का अहंकार अभिमान हरण किया। तब ब्रह्मा ने बड़ी सुंदर स्तुति की है
जब किसी पर कोई दुख पड़े तो स्तुति को गाता है तो उसको भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। जब स्तुति करके पूजा करके ब्रह्मा जी गए ब्रह्मलोक में तो किसी ने नहीं रोका, ब्रह्मलोक में अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। तो भगवान कृष्ण का इस धरा पर आना भक्तों को परमानंदित करना है। भगवान कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत है। ये जो विषयी लोग हैं, जो माया के 6 अवगुणों में ग्रस्त है, उनको भगवान की लीला मोह में डाल देती है। और जो उनके भक्त हैं, भगवान की लीला उनको मोह से निकाल देती है। एक साथ 2 क्रिया होती है। विषयियों को ये मोह में डालती है, ममता में डालती है, और जो वास्तविक ज्ञानी है, भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों को भगवान की लीला इस आवागमन से हटाकर परम धाम नहीं जाती। ऐसी ऐसी लीलाएं की है, बड़े बड़े ज्ञानी उनकी लीलाओं में सुनकर ही पतन को प्राप्त हुए। और आज का दौर तो बड़ा दुर्गम है, बड़ा कठिन है। आप बड़ी गंभीरता से देखना इस विषय को। कहते हैं कि भगवान ने रास किया, अब हम रास करें तो क्या बात। उन्होंने तो स्वतंत्र रूप से अनेक महिलाओं के साथ नृत्य किया, साथ रहते थे, और हम करें तो क्या बात। और वो ऐसा विचार करके कुसंगति में फंस जाते हैं। जब भगवान की लीलाएं भागवत से सुनते हैं ना, या जो पढ़ता है, गहराई से देखना और अनुभव करना, पढ़ के भी देखना। अगर तुम्हारा सच्चा प्रेम भगवान में नहीं होगा तो तुम भी मोह को प्राप्त होगे और तुम्हारे हृदय में भी अज्ञान अंधकार कर देगा। तुम भी उस पतन में डूब जाओगे। जब कृष्ण जी सद्गुरुओं की चंद्रमा की रात्रि बड़ी सुनहरी सुहावनी थी। रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई, और इतने मधुर बंसी बजाई कि तीनों लोग मोहित हो गए। जितने पशु पक्षी थे सब द्रवित हो गए। जितना जड़ था, जैसे वृक्ष, नदी, पर्वत, उनमें कंपन हो गया, प्राण आ गए। इतनी मधुर बंसी बजे। फिर भगवान ने उस बंसी बजाते समय नाम पुकारा, राधा राधा राधा। राधा को ये बंसी सुनाई थी और अपना नाम बंसी के माध्यम से सुना तो जान गए कि कृष्ण बुला रहे हैं। रात्रि के 12 बजे घर से निकलकर राधा यमुना तट पर पहुंच जाती है। अब इसमें गहराई देखो, जितनी गोपियों का नाम ले करके बुला रहे हैं, सभी जाग कर जा रही है, और जैसी स्थिति में है वैसे ही जा रही है। किसी का काजल फैल रहा है तो किसी की बिंदी नहीं है, किसी के बाल बिगड़े हुए हैं तो कोई एक वस्त्र से है, एक वस्त्र से जा रही है। किसी के पैरों में चप्पल नहीं है तो नंगी ही जा रही है। कहो, अगर कोई
प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाएगी तो क्या ऐसे ही चले जाएगी? नहीं जाएगी। वो 16 श्रृंगार करके जाएगी, बन ठन के जाएगी कि जैसे मेरा प्रेमी मुझसे प्रसन्न हो। लेकिन गोपिका जिस स्थिति में है उस स्थिति में जा रही है। तो ये क्या है? ये गोपी नहीं है, ये भीलों की ऋचा है। बड़े बड़े संत है जो भगवान से आलिंगन करना चाहते थे, आलिंगन मिलना चाहते थे। ऐसी ऐसी गोपियां बनी थी आकर के, बड़े बड़े दिव्य महात्मा गोपी बने थे और वो सब जा रहे हैं। लेकिन एक लीला और की भगवान ने कि जितनी गोपिका थी और जो राधा थी, एक रूप से वो सब सो रही हैं अपने पतियों के पास, अपने बच्चों के साथ, अपने सासुओं के साथ। उनके शरीर से निकलकर जीवात्मा भगवान को मिलने के लिए वहां पहुंची थी। शरीर नहीं गया था, शरीर सब घर में ही थे। जब सब लोग एकत्रित हो गए, यमुना कलरव करके बह रही थी, ध्वनि से चल रही थी। जमुना को लगा कि मैं इस तरह से शब्द करके बहती रहूंगी तो मैं इन्हीं की बातों को कैसे सुनूंगी। उसने अपना जो कलरव ध्वनि बंद कर दिया, शांत भाव से जल प्रवाहित होने लगा और एकाग्र चित्त से वो कृष्ण की रास लीला को देखने। कृष्ण ने सब गोपी आ गई तो पूछा कि कहो अहो महाभागा, तुम किस लिए आई हो, क्या चाहती हो? गोपियों ने कहा कि प्रभु हमको तो आपने ही बुलाया है। तो कृष्ण मुस्कुराए, बोले ठीक है बुलाया है तो आई हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? गोपिकाओं ने क्या कहा? हे गोविंद, हमको अधरामृत का दान दीजिए। किसका दान मांगा? अधरामृत का। अब ये शब्द बड़ा विचित्र है। अधरामृत होठों को कहते हैं, होठों से जो चुम्बन लेते हैं। संसारी लोग तो वही समझेंगे ना कि अधरामृत का दान मांग रही है कि हम हमारा चुम्बन लीजिए। लेकिन ये श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस समाधि भाषा में लिखी है, इनको समझना सबके बस की बात नहीं है। जिस पर सदगुरु की कृपा होती है, जिस पर भगवान की कृपा होती है, वही इसे समझ सकता है। अधरामृत का है, अधर अमृत, जो धरा का अमृत नहीं हो वह अमृत हमको चाहिए। जो तीनों लोगों का अमृत नहीं हो वो अमृत हमें चाहिए, अगर अमृत। भगवान समझ गए, इनको इनके जीवात्मा को परमात्मा चाहिए, परम ब्रह्म चाहिए। भगवान ने हाथ में बंसी थी, देवता लोग आकाश में सब आ गए, बांध बजने लगे, पुष्पों की वृष्टि होने लगी। देवांगनाएं नृत्य करने लगी। भगवान कृष्ण बंसी लेकर के राधा के पास खड़े और रास प्रारंभ करते हैं, आलिंगन करते हैं। सब गोपियां और थी, उनके मन में एक डाह उत्पन्न हो गया
समृद्धि कर रहे। गोपियों के मन में एक डाह उत्पन्न हुआ कि अरो राधा के साथ कृष्ण मिलकर हाथ में हाथ डालकर रास कर रहे हैं और हम लोग आपस में हाथ पकड़कर रास कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। हे कृष्ण, क्या हमको बुला दिया है? राधा इतनी प्रिय हो गई कि हमको बुला दिया। भगवान उनकी बाणी को समझ गए। जितनी गोपिका थी उतने भगवान कृष्ण ने रूप धारण करिए प्रत्येक गोपी के साथ ही कृष्ण रास कर रहे हैं। अब तो ब्रह्मा जी, इंद्र सभी रास देख रहे हैं आकाश से, लेकिन रास में प्रवेश करने का अधिकार और किसी को नहीं था। ये कृष्ण ने पहले से ही घोषणा की। शिव कैलाश पर बैठे हैं, बंसी बज रही है, कृष्ण का मन डोल गया, कैलाश पर्वत भी डोल रहा है। वहां से निकले, पार्वती ने कहा कहां जा रहे हो भोलेनाथ? पर तुम्हें नहीं पता? नहीं तो आज बड़ा सुनहरा अवसर है भूमंडल पर भगवान कृष्ण अनंत कोटि के ब्रह्मांड के अधिनायक अपने भक्तों के साथ महारास कर रहे हैं। उस महारास में हमको समृद्ध होना चाहिए। पार्वती ने कहा ठीक है, तो मैं भी चलते हूँ आपके साथ, मैं भी देखे। आकाश मार्ग में आए, देखे तो भोलेनाथ ने कहा मुझे आनंद उतना नहीं आ रहा है, मैं भी कृष्ण के हाथों में हाथ डालकर नृत्य करना चाहता हूं। तो ठीक है चलो। पार्वती जी भी वहां पहुंचे, भोलेनाथ भी साथ थे। पार्वती तो अंदर प्रवेश कर रही, द्वारपालों ने शिव को हटा दिया कि नहीं भागो यहां से, तुम्हारा कोई काम नहीं, दाढ़ी वालों का क्या काम यार नृत्य में। भोलेनाथ ने पूछा क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले यहां तो बस सिर्फ गोपी ही आ सकती है, पुरुष को प्रवेश वर्जित है। बोले ठीक। वहां से तो चले गए, फिर गोपी का रूप धारण किया भोलेनाथ ने, घूंघट किया, आए द्वारपालों ने जाने दिया, अंदर पहुंच। भोलेनाथ भी उनके साथ मस्ती में रस करने लगे, कृष्ण के हाथों में हाथ डालते, आलिंगन करते, रस हो रहा है। लेकिन इसमें भी एक गोपाल की बड़ी सुंदर लीला थी। राधा देख रही है कि कृष्ण मेरे साथ है और किसी गोपी के साथ नहीं। राधा को ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन गोपियों के साथ कृष्ण है ये गोपी जान रही है। अब गोपी को अभिमान हो गया, इंकार हो गया कि वाह इतनी सारी गोपियां और बहुत देर से नृत्य मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं सबसे श्रेष्ठ। इतना कहा, विचार किया राधा ने। उसी क्षण कृष्ण राधा के साथ से अदृश्य हो गए। राधा व्याकुल हो गई, इधर उधर देखने लगी कि कहां है कहां है कहां। जब देखा कृष्ण को तो वो एक बच्ची की डाली पर बैठे। राधा की दृष्टि पड़ी और इस लीला का यह भी रहस्य था, कोई किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, न जान रहा है, अपने मस्ती में मस्त है। क्यों कि ये आत्मा का और परम परमात्मा का मिलन है। इस मिलन के सुख को, आनंद को वही जान सकता है जो मिल चुका है। जब खाली लीला से इतना आनंद आता है, जब मिलते हैं तो कितना आनंद आएगा, इसकी कल्पना भी बहुत मुश्किल है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि सभी से प्रेम करना, पर कृष्ण से प्रेम मत करना।
कृष्ण के प्रेम में सिर्फ रोना ही रोना होता है। ये प्रथम तो बड़ी कृपा करते हैं, अपनी ओर फंसा लेते हैं, आ जाते हैं, आंखों में भर जाते हैं, लेकिन फिर ऐसे अदृश्य हो जाते हैं जैसे राधा की कृष्ण अदृश्य हो। जब वो कृष्ण राधा की तरह अदृश्य हो जाते हैं किसी भक्त के हृदय से, तो राधा जितनी व्याकुल हुई उतना ही वो भक्त भी व्याकुल हो जाता है, रोता ही रोता। राधा मीरा इतनी रोई भजन सुना होगा कि प्राणों पर आ गई उसके। कहते हैं कि कृष्ण से प्रेम बहुत खतरनाक है, लेकिन कृष्ण से एक बार प्रेम हो गया तो कृष्ण फिर उसे छोड़ते नहीं है, अपने धाम को ले जाते हैं, अपना पद देते हैं। राधा रोई व्याकुल हो गई, उस वृक्ष के नीचे गई, कृष्ण से कहने लगी, हे गोपाल, हे गोविंद, मुझे क्षमा कर, मुझे भ्रम हो गया, मैं आपकी दासी हूं, मुझे क्षमा कर। कृष्ण जी ने कहा कि मैं क्षमा कर दूंगा, आप कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। राधा ने कहा कि गोपाल, मेरी इच्छा की बात मत पूछो, बोले कहो क्या इच्छा है। कि मेरी इच्छा तो ऐसी है, तुम अपने कंधों पर मुझे बैठा करके रास करो। अब कृष्ण ने वचन दिया तो क्या उसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। राधा को अपने कंधों पर बैठा लिया और रास करने लगे। जब राधा कंधा पर थी और गोपियों को देखा तो भगवान की माया से बसीभूत होकर फिर मोहित हो गए और विचार करने लगी, देखो कितनी भाग्यशाली हूं मैं, जिससे प्रेम करती हूँ वो मुझे अपने ऊपर उठाकर नृत्य कर। भगवान समझ गए कि फिर अहंकार हो गया। नृत्य करते करते वो वृक्ष के नीचे पहुंच गए और ऐसी लीला हुई, राधा ने वृक्ष से हाथ लगाया, डाली को पकड़ा, उसी समय कृष्ण दृश्य हो गए और राधा लटकी रह गई। अब राधा नीचे देखती है तो कृष्ण नहीं, ऊपर देखते तो पेड़ है और पेड़ पर बड़े खतरनाक जंतु भी बैठे हैं। राधा व्याकुल हो गई, पुकारने लगी, हाथ छोड़ती हूं तो नीचे बहुत खतरनाक भय लग रहा, बहुत बुरी लगा। फिर पुकारा, कृष्ण आए, राधा को ज्ञान का उपदेश दिया, फिर नृत्य हुआ। समय का अभाव है, मन तो नहीं कर रहा कि इस कीर्तन को बंद किया जाए, तो समय के हिसाब से भी चलना पड़ता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।